हेलो एवरीवन, हम आज के इस वीडियो में बीपीएससी ट्रेंड एनालिसिस की बात करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहा है और उस पैटर्न के जरिए हम एग्जाम के क्वेश्चन के एनालिसिस करते हैं और फिर हम उस क्वेश्चन के एनालिसिस के तौर पर अपनी तैयारी को बरकरार रखते हैं, अच्छे ढंग से तैयारी कर पाते हैं। किस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, किस हिसाब से हम उस चैप्टर को अच्छे से कवर करें, इसीलिए ट्रेंड एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम इस वीडियो में ट्रेंड एनालिसिस की बात करेंगे बीपीएससी की। देखिए, पहला हम बीपीएससी की आधुनिक भारत के इतिहास की बात करेंगे। हालांकि ये बता दें कि बीपीएससी में जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है वो 25 और 30 के रेशियो में पूछा जाता है। करीब 25, 24, 28, 27, 30 ऐसे करके पूछा जाता है पूरे ओवरऑल हिस्ट्री से, जिसमें एनिशिएंट, मेडावल और मॉडर्न तीनों पार्ट से कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेशियो में। हालांकि 25, 24, 27 भी हैं उसका रेशियो। तो आइए पहला मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, आधुनिक भारत की। पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहां से आप देखेंगे 64वीं में एक क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी 2 क्वेश्चन पूछा गया, फिर 65वीं में नहीं पूछा, 66वीं में एक क्वेश्चन पूछा गया, 67वीं में नहीं पूछा, 68वीं में नहीं पूछा, 69वीं में नहीं पूछा। इसका मतलब है 2 बार छोड़ा है, 1 बार छोड़ा है। चांस बनता है कि इस बार ये यूरोपीय कंपनी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरा, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां के अंतर्गत आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी कारणों की बात की जाएगी। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, पहला 64वीं में एक क्वेश्चन पूछा है, 65वीं में भी एक पूछा है, 66वीं में 3 क्वेश्चन पूछ दिया है, फिर 67वीं में देखिए एक भी नहीं पूछा, 68वीं में 2 पूछा, 69वीं में 3 पूछा। चांस बनता है क्योंकि एक ही बार छोड़ा गया है, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। फिर जनजातीय और किसान आंदोलन की बात करें, इसमें 64वीं में 3 क्वेश्चन पूछा, 65वीं में 1 पूछा, 66वीं में 2 पूछा, 67वीं में 1 पूछा, 68वीं में नहीं पूछा, 69वीं में पूछा, 70वीं में चांस बनता है क्योंकि लगातार पूछते आया है। सामाजिक सुधार आंदोलन की जहां तक बात करें, एक क्वेश्चन पूछा तो 64वीं में फिर नहीं पूछा, 66वीं में 1 पूछ दिया, फिर कभी नहीं पूछा। मगर हालांकि चैप्टर कवर करना बहुत जरूरी रहता है, तो यहाँ पर हम देख करके चलेंगे, हालांकि हम चैप्टर को कवर जरूर करेंगे। फिर 1857 की क्रांति की जब बात की जाए तो 64वीं में 2 क्वेश्चन पूछा, 65वीं में 1 पूछा, 66वीं में 1 पूछा, 67वीं में 1 पूछा, 68वीं में नहीं पूछा, 69वीं में 1 पूछा। चांस बनता है पूछने की क्योंकि लगातार पूछता आया है। क्रांतिकारी गतिविधियों की बात करें तो 64वीं में 2 पूछा, 65वीं में 1 पूछा, 66वीं में 2 पूछा, 67वीं में 3 पूछा, 68वीं में 4 पूछा, 69वीं में नहीं पूछा, 70वीं में चांस बनता है क्योंकि लगातार पूछता आया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात करें तो 64वीं में 1 पूछा, 65वीं में 8 पूछा, 66वीं में 6 पूछा, 67वीं में 8 पूछा, 68वीं में 6 पूछा, 69वीं में 3 पूछा। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर देखें तो यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की है, जो लगातार 6, 7, 8 क्वेश्चन पूछता आता रहा है। मतलब आप जब रेशियो देखेंगे, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछने की जो प्रवृत्ति रही है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ही रही है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मतलब 1920 से या 1910 से लेकर के आप 1947 तक की या फिर 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन तक की बात की जाएगी। फिर हम बात करें गवर्नर जनरल और उसके कार्य। गवर्नर जनरल और उसके कार्य के अंतर्गत 64वीं में नहीं पूछा, 65वीं में 2 क्वेश्चन पूछ लिया, 66वीं में नहीं पूछा, 67वीं में फिर 3 पूछा, 68वीं में 1 पूछा, 69वीं में 4 पूछ लिया और फिर 70वीं में लगातार पूछते आ रहा है। चांस बनता है। कांग्रेस अधिवेशन की बात करें, 64वीं में 1 पूछा, 65वीं में 2 पूछा, 66वीं में नहीं पूछा, 67वीं में 1 पूछ लिया, 68वीं में 1 पूछ लिया, 69वीं में 1 पूछ लिया, लगातार पूछता आ रहा है। कांग्रेस विभिन्न संस्थाएं और संगठन की बात करें तो 64वीं में 2 पूछा, 65वीं में 6 पूछ लिया, 67वीं में 1, 68वीं में 1, 68वीं में 1 और 69वीं में भी 1।
मतलब लगातार पूछते आ रहा है इस चैप्टर से भी। पत्र पत्रिका और समाचार पत्र पुस्तकें की बात करें तो यहाँ पे 64वीं में 3, 65वीं में 3, लगातार 2 बार नहीं पूछा, फिर 68वीं में पूछा, 69वीं में नहीं पूछा, 68वीं में। चांस बनता है कि ये 70वीं में पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि ये इनका जो प्रवृत्ति रही है छोड़ छोड़ के पूछने की है, छोड़ छोड़ के जब पूछने की है तो चांस बनता है कि आएगा इससे क्वेश्चन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की ट्रेंड एनालिसिस की। पहला मुगल वंश से 64वीं में नहीं पूछा, 65वीं में नहीं पूछा, 66वीं 1, 67वीं 3, 68वीं नहीं, 69वीं में 1, लगातार भी पूछ रहा है, छोड़ भी रहा है। जरूरी है ये टॉपिक करना, छोटा सा टॉपिक है ये, जरूरी है 70वीं के लिए। खिलजी वंश से 2 पूछा, 64वीं में, 65वीं नहीं पूछा, 66वीं नहीं, 67वीं नहीं, 68वीं नहीं पूछता है। तुगलक से 64वीं नहीं पूछा, 65वीं में 1 पूछा, फिर 66वीं 67वीं नहीं, 68वीं में 1 और 69वीं में नहीं पूछा। 70वीं में चांस है कि पूछे इस टॉपिक से। फिर सैयद वंश की बात करें, कभी नहीं क्वेश्चन इससे पूछता है, कभी नहीं। लोधी वंश से बात करें तो लोधी वंश में 64वीं में 1 पूछा, 65वीं में नहीं पूछा, 66वीं में नहीं, 67वीं में नहीं, 68वीं में नहीं, 69वीं में नहीं। चांस कम बनता है यहाँ से भी। हालांकि पानीपत के युद्ध लोधी वंश से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो पानीपत का युद्ध यहाँ से महत्वपूर्ण है, इसलिए इस टॉपिक को थोड़ा देखना चाहिए लोधी वंश को। मुगल काल की बात करें, 64वीं में 1 पूछा, 65वीं में 2 पूछ लिया, 66वीं में 2 पूछा, 67वीं में 1, 68वीं में 2, 69वीं में 2। चांस हमेशा रहता है इस टॉपिक से। मराठा साम्राज्य परिसंघ की बात करें, कभी नहीं पूछता था, कभी नहीं, मगर 69वीं में आके एग्जामिनर का लेवल हाई करना था, पूछ लिया। हालांकि जो वर्तमान में जो नोटिफिकेशन आया है वहाँ कह दिया गया है हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, आप भी अपना ऊर्जा लगाओ। आइए दक्षिण भारत के इतिहास की बात करें, कभी नहीं पूछता था, 66वीं में आकर के पूछ लिया, 67वीं में नहीं पूछा, 68वीं में पूछ लिया, 69वीं में नहीं पूछा। चांस बनता है क्योंकि छोड़ के पूछ रहा है। भक्ति सूफी आंदोलन की बात करें, 64वीं में 1 पूछा, 65वीं में नहीं पूछा, कभी नहीं पूछता था, 69वीं में गलती से पूछा था। चांस तो नहीं बनता है, हालांकि टॉपिक कवर करना बहुत जरूरी रहता है। मध्यकालीन लेखक और पुस्तकें की बात करें, पुस्तकें की हम 64वीं में बात करें 1 पूछा था, 65वीं में भी 1 पूछा, लगातार नहीं पूछा 3 साल, और फिर 69वीं में आकर के 1 पूछ लिया। 70वीं में चांस बनता भी है, हालांकि टॉपिक करना जरूरी रहता है क्योंकि लगातार 3 साल नहीं पूछा है। करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास की। अब पहला है सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता से 64वीं नहीं, 65वीं नहीं, 66वीं 1, 67वीं नहीं, 68वीं नहीं, 69वीं में 1 क्वेश्चन पूछा गया। वैदिक काल से कभी नहीं, 64वीं में नहीं पूछा, 65वीं में नहीं पूछा, 66वीं में 1 पूछा, 67वीं नहीं, 68वीं में 1, 69वीं में 70वीं में चांस है कि यहाँ से पूछे। महाजनपद काल से लगभग नहीं के बराबर पूछता है, कभी सनक गया तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है लगातार। चांस कम बनता है क्या यहाँ नहीं पूछा, पूछ भी सकता है, 69वीं में नहीं पूछा, पूछ भी सकता है। जैन और बौद्ध धर्म की बात करें, 64वीं में 1 पूछा, 66वीं में 2 पूछ लिया, 65वीं में नहीं पूछा था, 67वीं में भी 1 पूछ लिया, 68वीं में नहीं पूछा था, 69वीं में 2 पूछा। चांस बनता है। मौर्य काल की बात करें 1, 2, 64वीं 65वीं में लगातार पूछा, फिर लगातार नहीं पूछा 2 साल, फिर 2 साल लगातार पूछा, फिर चांस बनता है कि इस साल नहीं पूछेगा। गुप्त काल की बात करें 64वीं में नहीं पूछा, 65वीं में पूछा 2, फिर नहीं पूछा, फिर 1 पूछ लिया, फिर 1 पूछा और 68वीं में, 69वीं में 2 पूछा, 70वीं में चांस नहीं के बराबर बनता है, हालांकि टॉपिक कवर करना जरूरी है। गुप्तोत्तर काल की बात करें 1 क्वेश्चन 64वीं में पूछा, 2 साल लगातार नहीं पूछा, फिर 2 क्वेश्चन पूछ लिया 67वीं में, फिर 68वीं में 1 पूछा, 69वीं में 1 पूछा। और इसके बाद रुकबे किए ना,
करते हैं केंद्र राज्य संबंध की। 64वीं में नहीं पूछा, 65वीं में एक पूछा, 66वीं में नहीं पूछा, 67वीं में एक पूछा, 68वीं में नहीं पूछा, 69वीं में भी एक पूछ लिया। पंचायती राज की बात करें 64वीं में नहीं पूछा, 65वीं में 2 पूछ लिया, 66वीं में 2, 67वीं में 2, 68वीं में 2, 69वीं में नहीं पूछा, 70वीं में चांस बहुत है पंचायती राज से पूछने के। संवैधानिक संस्थाएं की बात करें 64वीं में 4 पूछा, 65वीं में 1 पूछा, 66वीं में नहीं, 67वीं 68वीं में नहीं पूछा, फिर 69वीं में 1 पूछ लिया। संवैधानिक संस्थाएं की बात करें कभी नहीं पूछता था, 68वीं में एक बार पूछा, चांस कम बनता है। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुसूचित संविधान संशोधन की बात करें तो 64वीं में 3 पूछा था, 65वीं में नहीं पूछा, 66वीं में 1 पूछ लिया, 67वीं में नहीं पूछा 2 बार, 68वीं में भी नहीं, 69वीं में 4 पूछ लिया। और तो चांस बनता है कि इससे भी क्वेश्चन आया, लगातार पूछता रहा 3-4 करके, कभी गैप देता है। चुनाव और राजनीतिक दल की बात करें 65वीं में 2 पूछा, 67वीं में 1 पूछा, 68वीं में नहीं पूछा, 69वीं में 1 पूछ लिया। चलिए अब इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी की जो रेशियो रहा है क्वेश्चन पूछने की वो रहा है 10 से 18 तक भी क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम। यहाँ पे आप 12 क्वेश्चन अगर कर भी लेते हैं तो आपका ठीक ठाक इकोनॉमी रहता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अलग टाइप से बनता है इकोनॉमी की। पहला बात करते हैं टॉपिक की, तो पहला भारत में आयोजन पंचवर्षीय योजना और नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा गया। 64वीं में 3, 65वीं में 2, 66वीं नहीं पूछा, 67वीं में पूछा, 68वीं में 2, 69वीं में एक लगातार प्रवृत्ति रही है पूछने की। मुद्रा और बैंकिंग की बात की जाए तो 64वीं में 1 पूछा, 65वीं में 1, 66वीं नहीं पूछा, 67वीं पूछा, 68वीं में नहीं, 69वीं में 2, 70वीं में पूछने की चाल में महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। राष्ट्रीय आय की बात की जाए 65वीं में 1 पूछा, 66वीं नहीं पूछा, 67वीं पूछा 1, 68वीं भी 1 पूछा, 69वीं भी 1 पूछा। भारतीय कृषि एवं उद्योग की बात की जाए तो 64वीं में 2 पूछा, 65वीं में 1 पूछा, 66वीं नहीं पूछा, 67वीं नहीं पूछा, 68वीं में 3 पूछा, 69वीं में नहीं पूछा। फिर सार्वजनिक वित्त की बात की जाए तो 64वीं नहीं, 65वीं नहीं, 66वीं नहीं, 67वीं नहीं, 68वीं में पूछा, 69वीं पूछा। लगातार पूछने की महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर है, क्योंकि लेवल जो इस हिसाब से बढ़ा रहा है उस हिसाब से ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर वैदेशिक क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। सार्वजनिक गरीबी और बेरोजगारी की बात की जाए तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछता रहता है। 1 पूछा 64वीं, 65वीं 1, 66वीं नहीं पूछा, 67वीं 1 पूछा, 68वीं नहीं पूछा, 69वीं 2 क्वेश्चन पूछ लिया। सरकारी योजना कार्यक्रम की बात की जाए हमेशा पूछता रहता है, जो करंट की न्यूज में रहता है। तो यहाँ से 65वीं 64वीं 3 पूछा, 65वीं 1, 66 2, 67 नहीं 68 और 69 में 2 पूछ लिया। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट की बात की जाए 64वीं में 1 पूछा, 65वीं में 1, 66वीं में 3, 67वीं में 2, 68वीं में 4, 69वीं में 3 क्वेश्चन पूछा। और आर्थिक सर्वेक्षण और जो बजट 23-24 की जो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट है वो सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर हम बात करेंगे वैदेशिक क्षेत्र की। जिस लेवल से अपना एग्जाम लेवल बढ़ा रहा है, जिस हिसाब से बोला है कि क्वेश्चन हम पूछेंगे, वैदेशिक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पे। हालांकि इससे पहले नहीं कुछ क्वेश्चन पूछता था। 66 में पूछ लिया 2, नहीं पूछा 1, फिर 68 में पूछ लिया, 67 में नहीं पूछा, और 69 में पूछ लिया 3 क्वेश्चन। यानी जब लेवल बढ़ाना है तो यहाँ पर 3 टॉपिक 4 महत्वपूर्ण हो जाता है। मुद्रा बैंकिंग, वैदेशिक क्षेत्र, सार्वजनिक वित्त, गरीबी बेरोजगारी और आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, ये महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर। अब हम बात करते हैं बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल की जब बात की जाए तो पहला इतिहास की बात करते हैं। तो यहाँ से रेशियो में क्वेश्चन पूछा जाता है, 7 से 8 क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल रेशियो की बात की जाए तो बिहार स्पेशल से 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा भूगोल की बात की जाए, यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछते हैं। तीसरा समसामयिकी की यहाँ पर बात की जाए बिहार की, यहाँ से भी 5 से 7 से 8 क्वेश्चन पूछते हैं।
यहाँ पे फिर हम जनगणना की बात की रहे बिहार की। 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं और फिर जनगणना के बाद हम बात करें बिहार की बजट और आर्थिक सर्वेक्षण की, तो वहाँ से भी प्रॉपर 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं। आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक रुकेंगे। अब बच जो गया है वो हमारा साइंस है और उस टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो जो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम अगले वीडियो में साइंस की सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी टॉपिक को हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। जय हिंद। आज के लिए इतना ही।